विजय थलपति को बधाई है। उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। हेमंत विश्व शर्मा तो अभी तो स्टार प्लेयर है, वो तो बहुत अच्छे से असम को रन कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी की अपील को मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक ढंग से लिया है, लेकिन इसके पहले हमको सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ये बात क्यों कह रहे हैं। ये सरकार नहीं कह रही है, ये भारत रूपी परिवार का एक मुखिया कह रहा है, जो अपने को भारत रूपी परिवार का मुखिया समझता है। जौन डीजल पेट्रोल 80% बहरे ले आवता, युद्ध होता टे वो जिंगे जहाँ डीजल पेट्रोल ज़्यादा निकला था, तो हमनी के तैयारी करके रखे के चाहिए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के साथ साथ दिल्ली के सांसद और भाजपा के फायर ब्रांड नेता मनोज तिवारी ने आज कई समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से लेकर विजय थलापति की राजनीति में एंट्री और पवन सिंह के राजनीतिक भविष्य तक तिवारी ने हर सवाल का जवाब दिया। बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आहट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस वैश्विक संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीयों से की गई अपील का समर्थन करते हुए मनोज तिवारी ने इसे देशभक्ति का नया पैमाना बताया। प्रधानमंत्री जी एक सरकार के मुखिया के तौर पर नहीं, बल्कि भारत रूपी परिवार के मुखिया के तौर पर बोल रहे हैं। जब युद्ध की स्थिति हो तो सोना खरीदना, विदेशी मुद्रा को कमजोर करना है, ईंधन बचाना और वर्क फ्रॉम होम करना आज की जरूरत है। सीमा पर लड़ना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं, बल्कि देश की जरूरत के समय संसाधनों का बचाव करना भी सबसे बड़ी देशभक्ति है। विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के रोड शो पर उठाए गए सवालों पर राहुल गांधी की आलोचना पर तिवारी ने पलटवार करने में देरी नहीं किया और उन्होंने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार करार दिया। मनोज तिवारी का पलटवार भी साफ तौर पे उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक वैश्विक संकट से गुजर रही है, जहां से तेल आता है वहीं युद्ध छिड़ा है। ऐसे में राहुल गांधी को राजनीति से ऊपर उठकर पीएम मोदी की अपील का समर्थन करना चाहिए था। आगे क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, उनकी बातों को सुनिए। थलापति ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया। अब हेमंत विश्व शर्मा भी कल असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बधाई है, विजय थलपति को बधाई है। उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी और हेमंत विश्व शर्मा तो अभी तो स्टार प्लेयर है, वो तो बहुत अच्छे से असम को रन कर रहे हैं। असम में तो डबल इंजन का जोर है। नरेंद्र मोदी जी केंद्र से तो बिहार हो, असम हो, अब पश्चिम बंगाल उसमें शामिल हुआ, जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश हैं, हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ रही हैं। अब हमें परफॉर्म करना है एनडीए भारतीय जनता पार्टी को, और हम अपनी तरफ से बिहार की धरती से भी असम के मुख्यमंत्री को बधाई। और विजय थलपति जी अभी तो नए हैं, बिल्कुल अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने मैंडेट पाया है वो वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। पश्चिम देशों में जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित करते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल को बचाएं और विदेश यात्रा पर भी थोड़ा संयम बरतें। अभी विदेश यात्रा से वर्क फॉर होम को ज़्यादा गाड़ी का यूज कम करें। पेट्रोल देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कल प्रधानमंत्री जी की अपील को मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक ढंग से लिया है, लेकिन इसके पहले हमको सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ये बात क्यों कह रहे हैं। ये सरकार नहीं कह रही है, ये भारत रूपी परिवार का एक मुखिया कह रहा है, जो अपने को भारत रूपी परिवार का मुखिया समझता है। वो हमेशा से कहते हैं हमारे परिवारजन। एक बार किसी ने ताना मारा था कि इनकी तो शादी ब्याह हो ही नहीं, तो इनका कौन सा परिवार। तो मोदी जी ने कहा मेरा परिवार तो भारत का हर बच्चा है, हर सदस्य नागरिक है। और उसी परिवार से उन्होंने प्रार्थना किया कि इस समय 1 साल तक सोना न खरीदें, विदेश यात्रा न करें, कम से कम जो बहुत ज़रूरी हो तभी करें। मेट्रो है,
ट्रेन है, इसका उपयोग करें। तो देखिए, इसकी एक लाइन जोड़िए कि मोदी जी ने कहा था एक दिन कि अब देशभक्ति सीमा पे लड़ने की नहीं है, अब देशभक्ति यही है कि देश की ज़रूरतों के अनुसार हम उसमें सपोर्ट करें। हम जैसे ही सोना खरीदते हैं, हम विदेशी मुद्रा को मजबूत करते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा कि सोना खरीदना कम किया जाए, या ना ही, साल भर की तो बात है। तो इसी तरह से ईंधन बचाएंगे। अभी तो सब जानता है कि भारत में जितना ज़रूरत पड़त अटे डीजल पेट्रोल के, वो ज़रूरत के हमनी के 80% बहरे ले आवता। तो जौन डीजल पेट्रोल 80% बहरे ले आवता, युद्ध होता टे वो जिंगे जहाँ डीजल पेट्रोल ज़्यादा निकलता, तो हमनी के तैयारी करके रखे के चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के विश्वास बढ़े कि देश उनकर बात सुनता समझता, और हमनी की नहीं कहत कि यूजे मत करी, जहाँ ऑप्शन विकल्प बाटे वो जिंगा दूसर का उपाय करके। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ की यात्रा करते, सोमनाथ मंदिर को उनकी शक्ति दो ही है, या तो जनता उनकी शक्ति है, नहीं तो सत्य सनातन धर्म उनकी शक्ति है। तो वो दोनों रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस ने निशाना साधा कहा है कि एक तरफ भाषण देकर पेट्रोल डीजल बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं गुजरात में। ये बड़ा लफेबाजी है। बेकार की बातें ना करें पीएम मोदी, जनता के मुद्दों पे ध्यान दें। अब देखो, राहुल गांधी जी की कौन बात सुन रहा है देश में? तो ये भी वो, इस समय तो राहुल गांधी को आगे बढ़ के ये कहना चाहिए था कि मोदी जी जो कह रहे हैं, भले हम विपक्ष में हैं, लेकिन ये इसमें दुनिया की ज़रूरत है। युद्ध भारत में होता कि बहरे होता, और वो देश में होता टे जहाँ से तेल निकला टे। तो सबका से कोई से पूछो, तो इसी को कहते हैं गैर जिम्मेदार विपक्ष है राहुल गांधी। अगर जिम्मेदार होते तो जो वैश्विक संकट है उसमें इस तरह की बात नहीं। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पर आरोप लगाए, तो संतोष सुमन जो बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा कि वो पहले भी पानी ढोते थे और आज भी राजनीति में पानी ही ढो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम कुछ नहीं कहेंगे। अब तेजस्वी बाबू को बिहार ने जो जवाब दे दिया, हम क्या कहें। पवन सिंह लगातार बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, बीजेपी के सदस्य भी हैं, प्रचार भी करते रहे हैं, लेकिन उनको उस तरीके का सम्मान बीजेपी में नहीं मिल रहा है। राज्यसभा जाने की भी बात हुई, राज्यसभा भी हो गया, कोई बात नहीं, फिर मिली। हम आप लोग से बार बार बोली ना कि भारतीय जनता पार्टी में आज योगी जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। एक उदाहरण लीजिए, और योगी जी कब से राजनीति में है? योगी जी 6 बार सांसद रहने के बाद मंत्रियों नहीं बने थे, एक बार मुख्यमंत्री बन गए। तो भाजपा एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। एक व्यक्ति, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे पवन सिंह हो, या कोई हो, एक व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं है, पार्टी बहुत बड़ी है। और हम सबको यही सीखना है कि पार्टी के साथ लगे रहो, समाज का भला हो रहा है, एक दिन हमरो हो जाए। ठीक बात। तो आपने सुना कि तमाम सवालों को लेकर उन्होंने कैसे अपनी राय रखी है, और साफ तौर पे आगे कहा कि दक्षिण के सुपरस्टार विजय थलापति की नई राजनीति के पारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर बोलते हुए तिवारी ने कहा कि भाजपा का कुनबा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ रहे हैं। उन्होंने विजय थलापति को जीत की बधाई दी और कहा कि उनके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। वैसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।